डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत इजी चैप्टर है, कोई दम नहीं है चैप्टर में। डिस्टेंस फॉर्मूला में बोला गया कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। देयर आर टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट अपने को दिया हुआ है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेंगे, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेंगे एंड वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ गलती क्या होता है इसको अप्लाई करने में। आप इसको यदि x1 लिए हैं तो इसके बगल वाला y1 होगा, आप यदि इसको x2 लिए हैं तो इसके बगल वाला y2 होगा। जोड़ी मत तोड़ना, जो x1 है उसके बगल वाला y1 है, जो x2 है उसके बगल वाला y2 है। आप इसको x1 y1 नहीं लेके इसको x1 y1 ले सकते हैं, आप इसको x2 y2 नहीं लेके इसको x2 y2 ले सकते हैं। एज अ ग्रुप आप चेंज कर सकते हैं, बट आपस का जोड़ी मत तोड़िएगा। जिसको x1 लेंगे उसके बगल वाला विल बी द y1, जिसको x2 लेंगे उसके बगल वाला विल बी द y2 का वैल्यू। ठीक है, अपने को इतना ही इसमें बोला है, बाद बाकी अपने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस में लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। देख लीजिए, आप आपको दिखा भी देते हैं, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। और कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे निकालोगे, देखिए ये वाला लिए, x कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाला पॉइंट। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, 0,0 रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट O। O इज द ओरिजिन, 0,0। ठीक है, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। क्लास असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट ए। नामकरण कर देंगे पॉइंट का, नाम नहीं दिया हुआ है। डिस्टेंस AB स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खाली अप्लाई करना है, एक को x1 y1 ले लो, एक को x2 y2। स्क्वायर रूट ऑफ 68 है तो 68 का फैक्टर्स निकाल के देखो ग्रुपिंग हो रहा है क्या? सर ग्रुपिंग हो रहा है, 2 का एक पेयर बाहर आएगा, 2 रूट 17। यूनिट्स लिखिएगा इसके बगल में, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स काटेगा। डिस्टेंस है यूनिट। स्क्वायर रूट ऑफ 58 को तोड़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ग्रुप बनेगा नहीं इसमें। वन पार्ट डी। डिस्टेंस AB स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फोर का स्क्वायर 16, 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर 81, 97 स्क्वायर रूट ऑफ 97 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे ना। व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 5, -4। पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x वाला को a ले लो। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस अपने को दे दिया कितना, 5 यूनिट्स। What point on x axis is at a distance of 5 units from the point 5, -4। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट। फॉर्मूला में पुट करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 25 इक्वल टू a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4, 4 का स्क्वायर इज 16। 25 माइनस 16 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। ये और ये कैंसिल, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना अपने को सॉल्व करना, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। 8 2 16, 8 प्लस 2 10। a माइनस 8 कॉमन लेके बाहर। सर a का दो वैल्यू आ रहा है, 2,8, तो या तो पॉइंट 2,0 होगा या फिर 8,0। इसको उसका फॉर्मूला सर नहीं है। नेक्स्ट सम नंबर 3। A is a point on y axis whose ordinate is 5। कोई भी पॉइंट यदि y axis पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट दे ही दिया है 5। एंड B is the point -3,1। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 9 4 4 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 यूनिट्स। नेक्स्ट सम नंबर 4, शो दैट द पॉइंट, इसको नाम दे दो A, नहीं A ऑलरेडी यूज है सम में। शो दैट द पॉइंट 4,4 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 1,0 एंड B -1,4। इसको नाम दे दो X का। बोला ये पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, इक्विडिस्टेंट है मतलब बराबर है। तो सर AX निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। 3 3 9 4 4 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। BX भी निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। 4 - 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 - 4 इज 0 का स्क्वायर। सो दिस इज 25 यानी 5 यूनिट्स। बराबर आ गया ना। Since AX is equal to BX, therefore X is equidistant from A and B. Next sum number 5. A is a point on y axis whose ordinate is 4। y axis मतलब x coordinate will be 0। B is a point on x axis जिसका एब्सिसा -3 है। आप लोग को बताया था ना, x वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, y वाले कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। A is a point on y axis whose ordinate is 4 and B is a point on x axis whose abscissa is -3। Find the length of the segment AB। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16,
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट्स। नंबर 6, द डिस्टेंस a 1,3 and b x, 7 is 5। AB का डिस्टेंस दे दिया 5 यूनिट है। कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7 माइनस 3 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 माइनस 25, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टराइज। 4 2 जा 8, 4 माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 4 प्लस 2 इंटू x माइनस 4, x माइनस 4 को कॉमन लेके बाहर, अंदर में x प्लस 2, x का दो वैल्यूज आ रहा है सर, 4 एंड माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 4 और माइनस 2। Next, sum number 7. B and C have coordinates this and this. B का coordinate है 3,2, C का coordinate है 0,3. B and C have coordinates 3,2 and 0,3. Find the image B dash of B under reflection in the x axis. इसको x axis में reflect करना मतलब change the sign of y coordinate. तो सर इसको ग्राफ पे देखना पड़ेगा क्योंकि C को रिफ्लेक्ट करने बोला है। द इमेज C डैश ऑफ C अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन BB डैश। तो इसमें हमको पहले BB डैश लाइन देखना पड़ेगा। 1 2 3 1 2, ये रहा पॉइंट B, 1 2 3 -1 -2, ये रहा पॉइंट B डैश एंड दिस विल बी B। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। C का क्या है 0,3, 0,1 2 3, दिस इज द पॉइंट C 0,3। इसका डिस्टेंस कितना है 1 2 3 यूनिट्स, तो अंदर कितना जाएगा 3 यूनिट्स। 1 2 3, 3 प्लस 3 टोटल कितना हो गया x का 6, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू पूरे लाइन में सेम रहेगा 1 2 3, सो इट इज 6,3। C dash will be 6,3। The image C dash of C under reflection in the line BB dash। अब लेंथ पूछा है B dash C dash का। B dash का कोऑर्डिनेट है सर 3, -2, C dash का कोऑर्डिनेट है 6,3। तो पूछा B dash C dash का डिस्टेंस 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 34। ठीक है सर। नेक्स्ट सम नंबर 8। What point or points on the y axis, कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0, और y वाला को हम लोग ले लेते हैं a भी ले सकते हैं b भी ले सकते हैं, x y z जो इच्छा है। सर a ले लीजिए बेटर होता है, ठीक है ले लो। What point or points on the y axis are at a distance of 10 units from the point 8,8। distance 10 equal to square root of 0 - 8 का होल स्क्वायर प्लस a - 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 100 इक्वल टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर गायब हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 128 माइनस 100 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 28। 28 को क्या बोलेंगे 14 2 जा 14 प्लस 2, a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 2a प्लस 28। a कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे, a माइनस 14 को कॉमन लेके बाहर a माइनस 2,
ए का वैल्यू 14,2। सो पॉइंट हो सकता है 0,2 और 0,14। नेक्स्ट नंबर 9, find point or points which are at a distance of square root of 10 from the point 4,3 given that the ordinate of the point is twice the abscissa। abscissa यदि a है तो ordinate हो जाएगा 2a। ordinate is twice the abscissa। abscissa यदि a है तो ordinate will be 2a। square root of 10 equal to square root of a minus 4 का whole square plus 2a minus 3 का whole square। squaring both sides, 10 equal to a square minus 4 2 is 8a plus 4 4 is 16 plus 2 2 is 4a square minus 3 2 is 6 2 is 12a plus 9। so this is 5a square minus 20a plus 25 minus 10 equal to 0। 5a square minus 20a plus 15, 5 कॉमन लो और इस 5 को 0 के नीचे दबा दो। 0 by anything is 0। मिडल टर्म फैक्टराइजेशन 3 plus 1, पहला वाला दोनों में a कॉमन, बाद वाला दोनों में -1 कॉमन। a minus 3 को कॉमन लेके बाहर, अंदर में a minus 1। a का दो वैल्यू आ रहा है सर 1,3। तो यदि a का वैल्यू 1 लेते हैं, if a is equal to 1 point will be 1,2 1s are 2। if a equal to 3 point will be 3,6। either this will be the answer or this will be the answer। next sum number 10, show that the point this and this form an equilateral triangle। इसका नाम दे दो a b and c। नाम दे दिए सर ए बी एंड सी। बोला ये तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, प्रूफ करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि तीनों साइड का लेंथ इक्वल है। तो डिस्टेंस ए बी निकालते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कि 2√2। BC निकालना है सर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स लोग को इसको सॉल्व करने में। इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं दोनों में, तो अंदर में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस के पावर में इवन होने से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस, क्योंकि माइनस के पावर में इवन होने से प्लस हो जाता है और माइनस के पावर में ऑड होने से माइनस। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये अरेंज हुआ, अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर विल बी 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 √3 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कि 2√2। सर ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब अपने को क्या चाहिए? ए सी। ए एंड सी, 1 माइनस माइनस प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 प्लस 3। ये दोनों कैंसिल। 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कि 2√2। देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी आ गया ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आया ना। जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल है इसका मतलब इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।